बेटी, तुम भूपति साहब की बेटी हो ना? जी हाँ अंकल। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। हम तो खून खराबे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी वजह से अब सुकून से जी रहे हैं। वो इंसान नहीं, भगवान है। आपके पिता ने ही मेरे बेटे की नौकरी लगवाई। हम चलते हैं बेटी। नमस्ते। नमस्ते साहब। पिताजी के बारे में कुछ बताओ। जो सबके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। जज के तौर पर जब उनका गांव में ट्रांसफर हुआ था ना, तब उस गांव में रात दिन बस झगड़े, लड़ाइयाँ, खून खराबा होता। रुक जाओ। इस तरह अपनी समस्याओं का हल निकालोगे आपस में खून खराबा करके? आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे आगे चलकर करेंगे। धीरे धीरे वहाँ झगड़े फसाद कम होने लगे। पापा ने जैसे तैसे फंड्स जमा करके सरकारी जमीन पर एक स्कूल बनवाया, पर वहाँ के एक गुंडे की नजर उस जमीन पर थी। बोर्ड लगाने से जमीन तुम्हारी हो जाएगी। मेरे भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। रुक जाओ। पिताजी, ये लोग स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं। चलो रे। स्कूल की वजह से मेरे पापा ने पहली बार अपना आपा खो दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? बेटा, इस देश को हमने अहिंसा सहन शक्ति के बल पर आजाद करवाया था, तो फिर ये स्कूल क्या है? लड़े बिना कुछ नहीं होगा। इन सब का भी यही कहना है। हाँ साहब। चलो चलो। जोश में इस तरह होश खोया कि वो लौट कर ही नहीं आए। पापा ने उनकी लाश को देखने तक से इनकार कर दिया। सुनिए जी, हमारा बेटा। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने हिंसा का रास्ता चुना। किसको मारोगे? किसका खून करोगे? एक माँ अपने जवान बेटे की मौत का मातम मना रही है। तुम चाहे किसी का भी खून करो, उसकी भी एक ऐसी माँ और आंसू बहाने वाला एक परिवार होगा। अरे मारना ही है तो अपने अंदर के क्रोध को मारो, इंसानों को मत मारो। प्रण लो कि आज के बाद इस मिट्टी पर किसी के प्राण नहीं लिए जाएंगे, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जानते हो तुम्हें पसंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तुम भी मेरे पापा जैसे ही रहमदिल और नेक इरादों वाले इंसान हो। और तुम्हें भी खून खराबा पसंद नहीं है। तुम दोनों शांति प्रिय हो। उठो, उठ जाओ। भैया, सफर कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। खटमल मार रहा हूँ। भैया, क्या हुआ भैया? जीप घुमा।
आंसू मत बहाओ, ये मेरा रोज का काम है, डरो मत। मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मैं सच कहूँ तो तुमसे लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना और जो भी देखा, क्या वो सब झूठ था? अच्छा बनने का नाटक क्यों किया तुमने? क्यों मुझे अपने जाल में फंसाया? बोलो। मैंने तुम्हें अपने जाल में बिल्कुल नहीं फंसाया शांति। अगर मेरे आंखों के सामने अत्याचार होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जब भी कोई कमजोर पे अन्याय करेगा तो मैं उस पर वार करूंगा। अगर जुल्म करने का नहीं तो सहने का भी नहीं। दुश्मनों के तादाद की मैं गिनती नहीं रखता और आने वाली मौत की मैं परवाह नहीं करता। सुनो, मुझे लगा था तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं, हालात चाहे जैसे भी हो शांति, तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। देखो तुम मुझे, अब मुझे तुम्हारा सच पता चला है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शांति मेरी बात तो, बेटा आ जाओ। पिताजी चलते हैं। भैया आ गए। भैया वो राडिया हमें कहीं नहीं मिला। नरसिम्हा हमारे हाथ लग गया है। अरे तुम लोगों के गांव में और गांव के बाहर हजारों दुश्मन हैं। मुझे कैसे पता चलेगा किसने वार किया तुम्हारे भाई पर? ये मशीन कैसे बंद हो गई? मैंने की। आप पर जरूर इसी ने हमला करवाया है। इसी की वजह से भाभी छोड़ कर गई। वो मेरी वजह से गई है, इसकी वजह से नहीं। जाने दो इसे। तुझे सच में लगता है कि ये टुच्चा किसी का खून कर सकता है? इतनी बेइज्जती मत कर। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख की कीमत में बिकता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। हाँ, ये छोटा हमला मैंने नहीं करवाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकता हूँ। करूंगा, इससे बड़ा हमला करूंगा, ये शक्ल याद रखना। बी सी डी ई एफ। तुम सबने अपनी गर्लफ्रेंड्स को सच्चाई बता दी? हमारे घर में अगर कोई लड़की आएगी तो वो पहले भाभी होगी। वो कैसे आएगी और मेरे पास आएगी भी क्यों? उसके लिए हथियार उठाना पाप है। जब ऐसे गुंडे मुझ पर हथियार उठाएंगे तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अन्याय होते कैसे देखूं? सही कह रहे हैं आप। इतने सालों से देख रहे हैं आपको। भाभी के आने के बाद आप में बदलाव देखा है। चेहरे पर खुशी देखिए। आप अपनी और घर की खुशी चाहते हैं तो भाभी को घर ले आइए। जब तूफान आता है ना भैया, तो सीधे पेड़ उखड़ जाते हैं। थोड़ा झुक जाइए। अच्छा, तू चाहता है मैं उसके घर जाकर चुपचाप खड़ा रह के भीख मांगू? मैं झुकूं जाके उसके सामने? मैं झुकूं? ठाकुर हूं मैं, कभी नहीं झुकूंगा। हाँ, आओ बैठो। चलो। भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। कभी नहीं। आसमान में प्लेन कहीं रुकता नहीं, मैं कहीं झुकता नहीं। क्या कहती हो? जवाब दो ना। चली गई। हाँ, चली गई। ए, मैं कब से बात कर रहा हूं तुमसे। 5 मिनट नहीं रुक सकती? मैंने जो कहा सुना? नहीं सुना। अपना काम कर, चल। तू निकल ले, दाल निकलेगी। तो खिसक, चल। धुलाई करते वक्त इतना सोचना नहीं पड़ता जितना पटाने में। मैं कह रहा था कि एक तो इसका कटीला बदन, ऊपर से 2 तीखे नयन, कैसे इनमें उतरूं? काफी सारे लोग हैं जो उंगली उठाते हैं लेकिन मुझे परवाह नहीं। लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है।
तुम्हारे लिए खुद को बदलने का मन करता है। तुम्हारे लिए मैं लड़ना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद। 5 मिनट हो गए। अरे देखो तुम्हारी घड़ी बंद होगी। तेरी बंद होगी। अबे साइज के हिसाब से बोला कर। दीदी